अब इसमें क्या है, हाँ तो ये हो गया था 1 RPS इज इक्वल टू 60 RPM और 1 RPM इज इक्वल टू π/30 रेडियन पर सेकेंड और 1 RPS इज इक्वल टू 2 पाई रैड। ओके, अब आगे देखते हैं। ये ऐसा डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पे देखते क्या है लिखा है। ओके, एट एनी टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज v इज इक्वल्स टू, क्योंकि वेलोसिटी कितना होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। ओके, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। और अगर आगे देखेंगे तो एट एनी गिवन इंस्टेंट रिलेशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर अप्लाइज टू ऑल पार्टिकल्स। हाँ, कोई इंस्टेंट पे हम लोग लगा सकते हैं ऑफ द रिजिड बॉडी पे, और फॉर पार्टिकल इन द एक्सिस और r इज इक्वल टू 0 एंड हेंस v इज इक्वल्स टू ओमेगा। ओ वाओ, अगर हमारा रेडियस जो है, ओके, फॉर अ पार्टिकल ऑन एक्सिस, अगर उसका रेडियस 0 है तो उसका ओमेगा v कितना हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ओके, और r 0 हो जाएगा। ओके, देखते हैं। द पार्टिकल ऑन द एक्सिस आर स्टेशनरी। हाँ, तो वो पार्टिकल कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, मतलब उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, वो लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी अगर रोटेशन नहीं होगा तो। हाँ, इन द प्योर रोटेशन ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैविंग सेम एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ, वो कितनी होती है, सेम हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी प्योर रोटेशन पे। ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी एट द इंस्टेंट of time. For rotation and about a fixed axis, the angular velocity vector lies along axis of rotation and point out in the direction in the which the right-handed screw would advance. The head of the screw is rotated with the body. ओके, कुछ राइट हैंड स्क्रू के कुछ बोल रहा है, उतना समझना नहीं है, बस रीड कर रहे हैं। अब आगे में क्या दिया है, ये डायग्राम दिया है, इस पर b/2 पे है, ये भी b/2 पे है, ये y है और ये dy है। अब देखो इसमें क्या दिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू m/b। ओके, और इंटीग्रेशन b/2 माइनस b/2, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग i इज इक्वल्स टू mb²/12। ओके, i क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, क्या है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओह, हमने गलत जगह आ गए, हम एक पेज आगे चले गए थे, वापस पीछे आए हैं, तो यहाँ था, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओमेगा इंटू आर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर इज़ द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ओमेगा परपेंडिकुलर टू आर एंड is along the tangent to the circle described by the particle at p. The linear velocity vector v at p has the same magnitude and direction. Thus v is equals to omega into r, omega cross r। क्या होगा, v omega cross r। With the rotation about fixed axis, the direction of the vector omega does not change with time. Its magnitude may however change from instant to instant. From more general rotation, both the magnitude and the direction of omega may change from instant to instant. Now, angular acceleration, that is alpha. We defined angular acceleration alpha as the time rate change of the angular velocity. Thus, alpha is equals to d omega by dt and that also equals to SI unit। क्या होती है SI unit angular acceleration की, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डी ओमेगा बाई डी टी। सेम है, जो एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसके जैसा ही है एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड हेंस द दैट ऑफ अल्फ़ा इज़ फिक्स्ड, तो फिर क्या बताएगा इधर पे, वी नो ओमेगा इज इक्वल टू v/r। अब ओमेगा क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी v/r होता था फ्रॉम पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी। हाँ, फॉर पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी के लिए होता है। फिर अल्फ़ा क्या होता है, 1/r। हाँ, 1/r होता है बाय इंटू dv/dt। और क्या होता है, ए मतलब एक्सेलरेशन एट टाइम t बाय r। हाँ, अब लीनियर एक्सेलरेशन बाय r होता है। नो, हियर एक्सेलरेशन जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन दिया है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है।
और ये वेयर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हाँ ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। ओके, फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू आर या फिर आर इंटू अल्फ़ा, एक ही बात है। तो फिर इन द वेक्टर रोटेशन, इन द वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू आर, अल्फ़ा इंटू आर होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और अगर आगे बढ़े हम तो क्या हमें देखने मिलेगा, काइनेमेटिक ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर rotational motion with uniform angular acceleration. First, omega is equal to omega naught plus alpha delta t. Second, theta is equals to omega naught t plus 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सब वही है जो हमारा नॉर्मल में लगता था ना, लॉज ऑफ मोशन, वही ये एंगुलर फॉर्म में आ जाता है, काइनेमेटिक्स के फॉर्म में आ जाता है। तो अब काइनेमेटिक्स जो था ना वो अब रोटेशन के फॉर्म में दे दिया है। ओके, फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा डेल्टा, ये क्या होता था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होता था ना, ये 2 अल्फा डेल्टा होता है। डेल्टा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ओके क्या है, और थीटा एन मतलब एस एन बोल रहा है, वही लीनियर के फॉर्म में एस एन, वैसे थीटा एन इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1/2। ये इम्पोर्टेंट है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1/2। आगे देखते क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, वह थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इन टाइम टी, कोई टाइम टी के ऊपर। हाँ, फिर थीटा एन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इन nth सेकेंड, अब nth सेकेंड के लिए भी है। और ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम टी। अब आगे हम देखेंगे ट्रेन योर ब्रेन, मतलब कुछ क्वेश्चंस हो जाए इसके ऊपर। तो क्वेश्चंस क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ फैन टेक्स 5 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम स्पीड। एक फ़ैन होता है वो कितना लेता है, 400 RPM लेता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। हाँ, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। अब फाइंड करने बोल रहे हैं टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय फैन इन अटेनिंग हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मतलब हाफ मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है, मतलब हाफ मैक्सिमम स्पीड पे हमको टाइम फाइंड करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड ओमेगा। ओके, अल्फ़ा और ओमेगा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी क्या करना है, डायरेक्शन बताना है और कैलकुलेट भी करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखते हैं, अब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, काइनेमेटिक ऑफ रोटेशन मोशन का। हाँ, ये जो 4 फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। तो फिर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ओके, इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। हाँ, क्योंकि जो इनिशियल है वो कितना है, 0 है इनिशियल स्पीड, तो हाफ स्पीड इज़ हाफ टाइम। ओके, हाफ स्पीड इन हाफ टाइम कितनी होगी, 2.5 सेकेंड, हाफ स्पीड ऑफ हाफ टाइम पे। हाँ, 2.5 सेकेंड, पता नहीं कैसे कुछ तो लोचा है इसमें, हाफ स्पीड इन हाफ टाइम, जान दो। फिर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, फिर 400 इंटू 2π/60 इंटू 5। हाँ, अल्फ़ा ओमेगा क्या था, 400 था, नहीं ओमेगा 400 क्या था, मैक्सिमम स्पीड, यार बहुत लोचा है ये तो, 400 इंटू 2π/60 इंटू 5। हाँ, ये जो लिखा है ना 2π, मतलब ये हम लोग RPM जब लिखते ना तो इसी कन्वर्ट कर देते RPM, हमने स्टडी किया था ना RPM वाला। ये ओमेगा है, मतलब कितना था, 400 RPM था ना, तो मतलब 2π/60 पर मिनट, मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, तो ये हो गया मिनट। और ये 5 कहाँ से आ गया, ये 5 टाइम है। हाँ, ये शायद टाइम दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू पुट कर दिया 5। अब अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 8π/3, ये 8π/3 हो जाएगा सॉल्व करने पे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ सेम, जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का वो सेम है, एंड देयरफॉर द एंगुलर स्पीड इज़ इंक्रीजिंग।
अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंगुलर वाले वो दोनों एक सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसी वजह से हमारा एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा बढ़ते जा रहा है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था शायद, और कुछ स्टेप्स खा भी चुका था उसे। फिर व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज़ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है देखते हैं। The rotation analog of force is moment of force. It is also referred as torque. If a force act on particle at a point P whose position with respect to origin O is given by position vector R, the moment of force acting on the particle with respect to the origin O is defined as the vector product. ये वेक्टर प्रोडक्ट बताता है जो कि होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। फिर आगे क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ, अब टाउ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। हाँ, आर क्रॉस एफ होता है, तो क्रॉस को जब हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, तो आर एफ साइन थीटा, वेयर आर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजिशन वेक्टर। हाँ, पोजीशन वेक्टर आर, इसमें पोजीशन वेक्टर आर है, और दैट इज पाथ, दैट इज द लेंथ ओ पी, एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज एफ, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। हाँ, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ होता है। ओके, थीटा कहाँ होता है, एंगल होता है आर एंड एफ के बीच में। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, हैज़ डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स में बी टाउ इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू एफ। ओके, जो हमारा रेडियस है मतलब हाँ वही पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा फोर्स के। परपेंडिकुलर होगा तभी चाहिए, तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है। और द मोमेंट ऑफ फोर्स वैनिशेस इफ आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज ज़ीरो। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क वैनिश हो जाएगा। और इफ़ द लाइन ओके, और कहाँ गए थे, और इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन से पास करेगा तो क्या होगा, हाँ तो ये होगा। हाँ, मतलब ओरिजिन से अगर पास करेगा तो भी ज़ीरो हो जाता है, परपेंडिकुलर रहना कंपलसरी है, तभी टॉर्क पर दिखेगा अपने, वरना नहीं दिखेगा। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ रिवर्स्ड, तो फिर क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ ऑल्सो रिवर्स्ड। हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो इफ़ डायरेक्शन ऑफ बोथ आर एंड एफ आर रिवर्स्ड, डायरेक्शन किसका, आर एंड एफ दोनों रिवर्स हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स रिमेन सेम, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या होता है इसका, एप्लीकेशन फोर्स is given magnitude applied at right angle to door at its outer edge is most effective in producing rotation प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, फिर मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज, जो क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं किसको, नोन एज कपल। अ पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट फोर्सेस, इक्वल रहेगा और अपोजिट रहेगा, जैसे कि ये इक्वल है, ये इक्वल है, बट अपोजिट है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, द पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विथ डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है इसका, इज नोन एज कपल। कपल प्रोड्यूस रोटेशन, अभी जो कपल ये रोटेशन प्रोवाइड करता है, ये इधर ढकेल रहा है तो ये इधर ढकेल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों घूम जाएगा, गोल गोल घूम जाएगा, ऐसे गोल घूम जाएंगे। ओके, प्रोड्यूस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन, बिना कोई ट्रांसलेशन का, मतलब ट्रांसलेशन क्या होता है, ऐसा आगे बढ़ना, ट्रांसलेशन मतलब आगे बढ़ना, रोटेशन मतलब घूमना, ट्रांसलेशन मतलब आगे जाना। अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में हो जाएगा तो ये घूमते घूमते आगे जाना, ऐसा जैसे टायर घूमता है व्हीकल का, वैसा उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जो टायर घूमता है।
और अब इधर पे देखते हैं अपना क्वेश्चन, अपना ये जो है चैप्टर। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन ऑन पाइवट और अनकॉन्स्टेंट अ कपल कॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। हाँ, वो सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगा। तो ये डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसका डिस्टेंस डी है। The couple can produce turning effect, that is torque on the body. Moment of couple is measure of turning effect, that is tau. Tau is equals to moment of couple is equals to either force into perpendicular distance, that is between the forces. तो फिर और क्या होता है, tau is equals to FD, और जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, एक्सिस से पास नहीं होना चाहिए। एक्सिस से पास हो गया तो जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री होना चाहिए। ट्रेन योर ब्रेन, अब कुछ क्वेश्चन हो जाए। फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी टाइम टी अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। हाँ, कोई वेलोसिटी u है, कौन से एंगल थीटा पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायग्राम है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ से ये इनिशियल वेलोसिटी u से, ये थीटा है और ये mg है, नीचे जा रहा है। थ्रो कर दिया इसको उधर से। और टॉर्क ऑफ ग्रेविटी t अबाउट अ प्रोजेक्शन, हाँ ये प्रोजेक्शन है, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u, हाँ, और एंगल थीटा। देखते हैं फिर आगे क्या है। एट एवरी इंस्टेंट, अब हर एक इंस्टेंट पे फोर्स mg जो है इस डाउनवर्ड। अब यहाँ पे भी डाउनवर्ड होगा, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, हर एक जगह पे जो होगा mg इस डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अब x हम लोग को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये u जो है ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये u कॉस थीटा है, ठीक है, कंपोनेंट वाली है, y एक्सिस में है ना, इसलिए u कॉस थीटा, y वाला हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। नहीं साइन है, u तो इधर है ना, अगर बेस पे रहेगा ना, मतलब ज़मीन पे रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा, तो क्या होता है, कॉस होता है, और अगर हाइट पे रहेगा बिल्डिंग जैसा तो साइन थीटा। तो सब लोग ग्राउंड पे है तो वो कैसा रहेगा, कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, मतलब ये वाला x यू कॉस थीटा इंटू टी, तो मिल गया। अब t नॉट इज इक्वल टू एम जी यू कॉस थीटा, इट इज़ इंक्रीजिंग विथ टाइम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदरवाइज नोन एज द एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया होता है। हाँ, जैसा मास होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर में होता है मास, वैसा रोटेशन में क्या हो जाता है, आई हो जाता है, जो कि होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदरवाइज नोन एज द एंगुलर मास। हाँ, इसको एंगुलर मास बोलते हैं या फिर रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। ऑफ अ रिजिड बॉडी इज़ क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द टॉर्क। ये क्या होती है, क्वांटिटी होती है जो टॉर्क को डिटरमाइन करती है, टॉर्क बताती है। नीडेड फॉर द डिजायर्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट द रोटेशनल एक्सिस, सिमिलर टू हाउ मच डिटरमाइंस द फोर्स needed for desired acceleration. It depends on the body mass distribution and the axis chosen with a larger moment, requiring more torque to change the body rotation rate. It is extensive, that is additive property, and for a point mass the moment of inertia is just the mass time the square of the perpendicular distance to the rotation axis. The moment of perpendicular distance the moment of the inertia of the rigid composite system is the sum of the inertia of the rigid composite is the sum of the moment of inertia of its component subsystem all taken about the same axis। सब कुछ एक सेम एक्सिस पे लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज
अब वो कोई मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। हाँ, ये जनरल होता है एम आर स्क्वायर। अब आगे क्या है, वेयर r इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो r है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये हरदम चेंज होता रहता है। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, एक्सिस जहाँ जहाँ से रोटेशन हो रहा है वो वहाँ से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ग्रुप और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इस, अब कोई ग्रुप और पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस आई प्लस m2r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जिसको हम लोग बोलते हैं आई इज इक्वल सम ऑफ एम आर स्क्वायर का, वेयर m1 एंड m2 एंड सम ऑफ mn तक, मतलब इनफाइनाइट तक उसको ऐड करते रहे, जितना तक ऐड करना है। आर मासेस ऑफ पार्टिकल, ये सब मासेस है, और r1 एंड r2 तक, r1 एंड r2 r3 r4 ऐसे लेके तक rn तक जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब आगे देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ मास m, अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड बॉडी का और मास m का, तो उसके लिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बहुत सिंपल बना दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब हमको बस के का वैल्यू याद रखना है सबका, रेडियस ऑफ गायरेशन। के का वैल्यू क्या होता है, √r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर तक, इधर स्क्वायर आएगा, बाय n तक, बाय n से डिवाइड करेंगे, मतलब जितने बार रेडियस होगा उससे डिवाइड कर देंगे, अगर 2 रेडियस तो 2 से डिवाइड, ऐसे करके। फिर व्हेन n इज़ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द बॉडी एंड r1 r2 r3 rn तक लेके देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। फिर आगे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में और थोड़ा सा, इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मास पॉइंट हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। हाँ, अब एक्सिस के अबाउट में, अब के क्या होता है, नोट के इज़ नॉट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस कंसिडर्ड, ये नहीं है डिस्टेंस, ये अलग ही कुछ है। वो क्या था, √r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बाई n तक, एवरेज लेना है r का। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर। अब ये जो k होता है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। पहला तो वो डिपेंड होता है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कहाँ से वो आर जो कहाँ से रोटेशन कर रहा है, फिर उसके बाद नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, अब मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके ऊपर। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर आई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 3 इस पे डिपेंड करता है। पहला तो रेडियस ऑफ गायरेशन 2 पे डिपेंड करता था, और आर पे और एम पे। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 पे डिपेंड करता है, इस पे मास ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ द रोटेशन एक्सिस, रोटेशन, और फिर किस पे, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। फिर क्या, की नोट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मेटालिक बॉडी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है मेटालिक बॉडी की, वो किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर पर ज़रूरी है डिपेंड करना, क्योंकि अगर टेम्परेचर है ज़्यादा हो जाता है तो मेटल डिसॉल्व हो जाता है, तो इसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो फिर देयर फॉर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम क्या होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू द बॉडी विच आर प्लेनर, जो प्लेनर बॉडी है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। द थ्योरम अप्लाइज टू फ्लैट बॉडीज़, जो फ्लैट बॉडीज़ पे होती है, हुज थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू देयर अदर डायमेंशन। ओके, it's state that moment of inertia of the lamina about an axis
परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे? परपेंडिकुलर एक्सिस पे, कॉन्करेंट विद परपेंडिकुलर एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन एक्सिस। हाँ, ये प्लेन एक्सिस को कहता है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर रहना चाहिए, प्लेन से परपेंडिकुलर। ओके, तो फिर प्लेनर बॉडी, ये प्लेनर बॉडी है और ये एक्स है, ये वाई कहाँ? ये वाई है और ये जेड है। तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई जेड जो बाहर निकला है, जो आई जेड निकला है बाहर की साइड, उसको क्या बोलेंगे? इज इक्वल्स टू आई एक्स, मतलब जो एक्स में है, और आई वाई जो आई वाई में है उसका सम। ओके, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड वाले में कैसे पता चलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई, यही होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यही था बस। अब एक है क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करके निकलते हैं। ट्रेन योर ब्रेन, द रेक्टेंगुलर लैमिना हैव एज लेंथ कितना होता है? एल होता है। एज लेंथ 1 होता है सपोज, हाँ, एंड बी 1 एंड बी होता है, और इसमें बी जो है वो ग्रेटर देन लेसर देन 1 है। ओके, ये एल है कि बी है? देखते, एल ही है शायद से, एल एंड बी। तो बी क्या है? लेसर देन 1 है, और एंड मास एम, और उसमें मास एम है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना। अब कोई लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई फाइंड करना है अबाउट द एक्सिस पर पैरेलल टू द एज। अब एक्सिस कहाँ पे? पैरेलल टू द एज इन इट्स प्लेन, उसके प्लेन पे, पासिंग थ्रू द, उसके सेंटर से भी पास कर रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड अबाउट द एक्सिस। अब वो एक्सिस पे भी पास कर रहा है, थ्रू अस इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से भी और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन से भी। अब आगे देखेंगे तो अबाउट अ लाइन पैरेलल टू एज। अब कोई लाइन है पैरेलल कहाँ से? एज पे पैरेलल है, पैरेलल टू एन एज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। लाइन पैरेलल टू एज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास कर रही है। द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट शोन इन द फिगर इज। अब डी एम जो है स्मॉल एलिमेंट का मास कितना है? एम बाई एल बी इंटू एल बी डी वाई इज इक्वल्स टू एम बाई बी डी वाई। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, b बाई टू, ये y है और ये dy है। तो इसमें क्या कर दिया? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम बाई बी इंटीग्रेशन b बाई टू माइनस b बाई टू, ओके, और वाई स्क्वायर डी वाई। हाँ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? i इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। Similar, the moment of inertia of a lamina about the line parallel to the edge. Okay, क्या बोल रहे हैं? Similarly, the moment of inertia of the lamina about the line parallel to the edge, line parallel to the other edge, passing through the center. Okay, कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से। इज गिवन बाय, ये कैसे दिया जाएगा? I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। ये एम एल स्क्वायर बाई 12 से दिया जाएगा। कैसे को क्या दे? द सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैमिना अबाउट द प्लेन लाइन प्लेन ऑफ द अदर एज पासिंग थ्रू द सेंटर। हाँ, और सेंटर से पास कर रहा है प्लेन से। ओके, तो उसका एम एल स्क्वायर बाई 12 दिया जाएगा। और फिर आगे क्या है? यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट द परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हो जाएगा? प्लेन एट इट्स सेंटर ऑफ गिवन बाय क्या होता है? I इज इक्वल्स टू अब एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। ओके, ये एल है और ये बी है। ओके, ब्रेड्थ और ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। ओके, एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। ओके, अब क्या हो जाएगा? एम बाई 12 कॉमन हो जाएगा और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग दे दिया, देख लिया। अब पैरेलल एक्सिस, दिस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू द बॉडी ऑफ एनी शेप। ये बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, रेयर नहीं, बहुत ही अच्छा है। ये क्या है? हर एक टाइप की बॉडी पे एप्लीकेबल है। ओके, दिस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू द बॉडी ऑफ एनी शेप, हर एक शेप का। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द, कहाँ से? सम है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो। ओके, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पैरेलल एक्सिस पास करी उससे
पहले इस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक नया कंसेप्ट है इधर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। जो टू पैरेलल एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ना, ये वाले एक्सिस और ये एक्सिस, एक तो ग्रेविटी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है और एक तो ऐसे नॉर्मल है, पैरेलल है, उसके ही पैरेलल है। तो टू पैरेलल एक्सिस है, तो आई इज इक्वल्स टू आई ग्रेविटी प्लस एम ए स्क्वायर। हमको एम ए स्क्वायर ऐड करना है, बस एम ए स्क्वायर ऐड करना है। और क्या करना है, और क्या करना है, आई ग्रेविटी निकालना है। सिंपल है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करेंगे। इतना तक तो क्लियर है, इतना तक प्रॉपर्ली रीड हो गए।